10th क्वेश्चन देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। दो पोल हैं जो इक्वल हाइट के हैं और रोड के दोनों साइड में हैं। रोड की चौड़ाई 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, उनके बीच में एक पॉइंट ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। आपने पोल की हाइट बतानी है और उस पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस बतानी कि इस पॉइंट से दोनों पोल कितनी कितनी डिस्टेंस पे हैं। तो ये आपके पोल हैं। सपोज एक पोल तो ये है ए बी और दूसरा पोल ये ले लिया आपने सी डी। दोनों की हाइट सेम कर रखी इसने। ये रोड है, इस पोल को आपने कह दिया ए बी और ये पोल आपका है सी डी। बीच में कोई पॉइंट है, सपोज कीजिए यहाँ पॉइंट ओ है, जहाँ से पोल ए बी का एंगल है 60 डिग्री, इसका एंगल है 60 और दूसरे का एंगल है 30 डिग्री। ये इसका एंगल है 60 डिग्री और इसका एंगल है 30 डिग्री। ये आपका रोड है जिसकी विड्थ दे रखी है 80 मीटर दे रखी है। और सपोज कीजिए ये जो डिस्टेंसेस हैं आपकी, एक डिस्टेंस तो आपकी x मान लीजिए ये डिस्टेंस है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक x, b से o तक, और o से d तक क्या बचेगी फिर 80 माइनस x हो जाएगी, 80 माइनस x। तो कैसे करेंगे देखिए, क्योंकि दोनों पोल की हाइट क्या सेम है। चलो पहले तो लिख देते हैं आपके यहाँ इस फिगर के अंदर बी डी जो क्या है, बी डी जो हो तो आपका रोड है जिसकी विड्थ कितनी दे रखी है 80 मीटर दे रखी है, 80 मीटर विड्थ थी इसकी। ठीक है जी। ए बी और सी डी ये आपकी क्या है, इक्वल हाइट के पोल हैं, इक्वल हाइट के पोल हैं दोनों। ठीक है। यहाँ मान लीजिए आपने बी ओ को मान लिया x, तो ओ डी क्या हो जाएगा आपका 80 माइनस x हो जाएगा मीटर। इन ट्राइंगल ए बी ओ ट्राइंगल ये बन लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ओ, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ओ, मेरे को निकालनी है ए बी और पता किसका है, जैसे x मान रखा है इसी का पता हो तो कुछ है ही नहीं। ए बी बाय बी ओ, ए बी परपेंडिकुलर बी ओ बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट, और क्या हो जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू बी ओ टेंजेंट 60, ए बी इज इक्वल टू बी ओ आपका क्या है x, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, यानी इसको लिख दिया √3x। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब दूसरी ट्राइंगल लीजिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ओ, इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी, ये दूसरे वाली ट्राइंगल ये वाली, इसमें सी डी बाय ओ डी निकालेंगे हम। सी डी ओ निकालेंगे, सी डी पता किसका है आपको ओ डी का, सी डी बाय ओ डी, ये भी टेंजेंट बन जाएगा और टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो सी डी इज इक्वल टू ओ डी टेंजेंट 30 डिग्री, सी डी इज इक्वल टू ओ डी क्या आपका यहाँ पे 80 माइनस एक्स, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो बाय√3 कर दिया। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन आ गए आपकी 1 और 2। इन दोनों इक्वेशन को देखिए, ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। क्योंकि ए बी और सी डी तो दोनों पोल आपके इक्वल हैं, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू क्या है सी डी। ए बी आपने क्या निकाला है √3x और सी डी अभी निकाला क्या है 80 माइनस एक्स बाय √3। इसको बाय 1 कह देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, और 3x इस माइनस एक्स को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे प्लस एक्स,
इज इक्वल टू 80, 3x एंड x क्या हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 80/4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 20 हो गया। x हमने जो है क्या माना था, पोल ए बी की डिस्टेंस पॉइंट O से x। तो अब लिख देंगे इसका आंसर यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ पोल ए बी फ्रॉम पॉइंट O, जो कि x मानी थी हमने, x कितना निकाला आपने 20 मीटर। ऐसे दूसरा निकाल देते हैं, डिस्टेंस ऑफ पोल सी डी फ्रॉम पॉइंट O, सी डी क्या थी आपकी, सी डी नहीं, हाँ सी डी, पॉइंट O से क्या आपकी इस ओ डी के बराबर, और ओ डी आपकी क्या है 80 माइनस एक्स, एक्स कितना निकाला आपने 20, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 मीटर। क्योंकि तो जो रोड के बीच में जो पॉइंट दे रखा था उससे दोनों पोल की डिस्टेंस आ गई, फर्स्ट पोल जो 20 मीटर की डिस्टेंस पे है और सेकंड पोल 60 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब निकालना क्या रहेगा आपका, पोल की हाइट। पोल की हाइट के लिए चाहे तो आप ए बी को ले लीजिए, चाहे आप सी डी को ले लीजिए, ये रहा, दोनों एक ही बात है क्योंकि ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं, तो इसको ले लेते, थोड़ा इजी दिख रहा है। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट एक्स इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपका क्या है, ए बी इज इक्वल टू √3 और एक्स की जगह कितना 20, तो क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। और ये क्या हो जाएगी, जो आपकी ए बी जो है, क्योंकि सी डी भी सी के इक्वल है, तो दोनों पोल की हाइट किसके इक्वल हो जाएगी 20√3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ ईच पोल, हाइट ऑफ ईच पोल इज इक्वल टू 20√3 मीटर। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 थी कंप्लीट।